वेलकम फ्रेंड्स। तो देखिए, अब हम इस किट का सर्किट डायग्राम का बहुत डिमांड था, तो इसलिए मैं इसका सर्किट डायग्राम का पूरा अच्छे से क्लियर करके समझा रहा हूँ। तो इस वीडियो पे हम इसका सर्किट डायग्राम पूरा समझेंगे बस, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जो हमारा ये आईसी है, तो ये कौन सा आईसी है? तो ये हमारा आईसी है, ये SG3524N, ठीक है। तो ये आईसी हमारा ऑसिलेटर का काम करता है, प्लस पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, हमारा पल्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो देखो, इस आईसी की जो हमारी पॉजिटिव है वो 12, 13 और 15, ये तीनों को एक साथ शॉर्ट करके जो हमारा डायोड 4007 होता है के साथ कनेक्ट करके हम इसको पॉजिटिव सप्लाई देते हैं। और इसका 8 नंबर पिन जो होता है वो ग्राउंड का पिन है। तो इस पिन को हमारे 1 से 5 तक का पिन जो है इसको ग्राउंड करके इसके साथ ग्राउंड पी दिया गया है। ये एक्चुअली में पहला दूसरा पिन हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है जिसका यूज़ इस पर नहीं किया गया है, और ये करंट लिमिट के लिए है जिसका यूज़ इस पर नहीं किया गया है, ठीक है। और ये छठवां सातवां इसकी फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करने के लिए है। तो देखिए, छठवें नंबर पे जो 56K का एक रजिस्टेंस लगा हुआ है, उसके साथ सीरीज़ में जो हमारा 20K का रजिस्टेंस लगा हुआ है, जिसका एक पॉइंट ये ग्राउंड है, तो यहाँ से ग्राउंड हो गया और बीच वाला दोनों एक साथ कनेक्ट है। तो इसको घुमा के हम इसकी फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करते हैं। और 7 नंबर पिन पे हमारा 0.1 का माइक्रोफैरड का 250 वोल्ट का दो ये वाला कैपेसिटर लगा हुआ है। जो ये कैपेसिटर है ये दोनों हैं, ठीक है। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी सेक्शन हो गया। और यहाँ पे जो ये 10 नंबर है ये हमारा शट डाउन पिन है। अगर इस पे हमारा सप्लाई आता है तो ये हमारा इस आईसी को बंद कर देता है, तो हमारा इन्वर्टर बंद हो जाता है। तो जो हमारा लो बैटरी का प्रोटेक्शन है, ओवरलोड का प्रोटेक्शन है, वो इसी 10 नंबर पिन पे ये रजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है, बस इस रजिस्टेंस पे ही कनेक्ट कर देना है हमें। जो ये रजिस्टेंस 10K का लगा है, इस पॉइंट पे हमारा जो ओवरलोड और लो बैटरी प्रोटेक्शन का पिन आएगा, कनेक्शन आएगा, सिग्नल आएगा, उसको यहाँ दे देना है। तो जिससे इस पे वोल्टेज आने साथ ये हमारा सर्किट बंद कर देता है। अब देखो, इस पर ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से 1 होता है, यहाँ से फिर 9 होते हैं, इस तरह से ऐसे जाता है। यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से ऐसे नहीं लेते हैं, इसका नंबरिंग इस टाइप से होता है। तो जो हमारा 16 नंबर पिन है ये वोल्टेज रेगुलेटर पिन है। यहाँ पे हमें जो है 5 वोल्ट से 6 वोल्ट के बीच वोल्टेज मिलता है, ठीक है। तो इस वोल्टेज को यहाँ से इन दोनों कैपेसिटर के थ्रू स्टेबलाइज किया गया है, और उस वोल्टेज को फिर यहाँ 10K से हमारा 4148 जो डायोड लगा हुआ है, इस डायोड के थ्रू इस 9 नंबर पिन पे दिया गया है। ये 9 नंबर पिन हमारा पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन है, तो जिस पे जो 104 और एक 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा हुआ है जो इसके पल्स को कंट्रोल करता है। पल्स की जो चौड़ाई होती है उसको ये कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब इसका देखिए, जो 11 नंबर पिन है ये वाला, और ये 14 नंबर पिन है, तो ये दोनों हमारा फ्रीक्वेंसी के लिए हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा फ्रीक्वेंसी के लिए जाता है। और जो ये नीले कलर पे बना हुआ है, तो इसका जो आधा यहाँ तक का है ये सेक्शन हमारा मॉसफेट का जो ये गेट है, ये दोनों मॉसफेट हैं, ये 22 ओम के दोनों रजिस्टेंस हैं। तो इसके गेट को चलाने के लिए ये पूरा सर्किट बना हुआ है। तो यहाँ से देखिए, जो फ्रीक्वेंसी आता है उसको हमें BC557, मतलब ये PNP ट्रांजिस्टर है ना, तो इसके बेस को दिया जाता है। और इसका कलेक्टर क्या है, ग्राउंड है, और एमीटर को हमें डायरेक्ट आगे बढ़ाया जाता है। और इसके साथ एक बेस और एमीटर के साथ जो 4148 डायोड लगा होता है, ठीक है। तो आगे देखिए, ये 2.2K का रजिस्टेंस और ये 4007 जो है पैरेलल में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और इसको डायरेक्ट हमारा गेट पे जाता है। इसी तरह आगे इसको बढ़ाते हैं, तो ये 10K के रजिस्टेंस के साथ ये 4 जो डायोड लगे हुए हैं, ये डायोड 4148 जो ये वाला है डायोड, वही ये 4 डायोड सीरीज़ पे लगे हुए हैं। तो यहाँ से फिर इसके बेस पे जाता है, जहाँ से ये निगेटिव जो एमीटर है इसको फिर हमारा इस पे चले जाता है, जिसके थ्रू यहाँ पे इसके गेट पे पॉजिटिव निगेटिव का पल्स जनरेट होते रहता है, ठीक है। तो ये 104 और 10 के इसके बेस के जो वोल्टेज को स्टेबलाइज करने के लिए है। और जो ये 4007 डायोड लगा हुआ है, इसका जो ये वाला पिन है इधर का, जो ये बोलते हैं इसको हमारा जो निगेटिव पिन है, मतलब जो हमारा कैथोड है,
कैथोड पिन रहता है ये, तो ये जो पिन है ये हमारा मॉसफेट के ड्रेन के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो एक पतले वायर लेके हम इसको ड्रेन को डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू इसमें रिवर्स वोल्टेज आता है। तो जिसके थ्रू ये वाला जो सर्किट लगा है, इस सर्किट पे वोल्टेज बढ़ने पर ये यहाँ से डायरेक्ट इसको ग्राउंड करता है। तो ये उसके प्रोटेक्शन के लिए है। तो इतना हमारा इस फुल्ली प्रोटेक्शन के साथ लगा हुआ है। तो जो कि हमारे बड़े बड़े इन्वर्टर्स होते हैं उस पर भी ये वाला जो सर्किट है मॉसफेट ड्राइवर गेट ड्राइवर के लिए, तो इसका यूज़ किया जाता है। तो इसका जो मॉसफेट ड्राइवर है वो बहुत अच्छा है। इस पर एक की जगह 5, 6, 8, 10 जितना मॉसफेट लगाएं सबको ये चलाने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो यही सेम चीज़ अपना अपोजिट दूसरे साइड का मॉसफेट के लिए भी है। तो ये दोनों एक हैं। तो इस तरह से हमारा जो इसका सर्किट डायग्राम है वो पूरा कंप्लीट होता है। आप चाहें तो सेम ये आईसी लेके ये सारे कंपोनेंट लगा के इस तरह का किट अलग से बना सकते हैं। पूरा ज़्यादा मॉसफेट लेके ज़्यादा वाट का बनाना है तो कम वाट का कम। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम इसका कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।